Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, Pass Education System आप तमाम बच्चों के लिए UET ACAT 2026 प्रिपरेशंस के लिए अपनी स्पेशल सीरीज को लेके आया एंड गेम के नाम से। अब एंड गेम आप तमाम बच्चों को पहले फिजिक्स की दी गई और पास एजुकेशन सिस्टम ने सबसे पहले हिस्ट्री में 24 घंटे की वीडियो आप बच्चों को दी, जिसमें फिजिक्स के आप लोगों को 11 का और 12 का कंप्लीट कोर्स पढ़ाया गया। उसके बाद आपको तमाम ईयर के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को करवाया गया। देन आप लोगों के लिए बायोलॉजी की एंड गेम को लेके आए, वो आप लोगों के लिए 9 आवर्स की लेके आए। उसके बाद आप तमाम बच्चों के लिए हम मैथमेटिक्स की एंड गेम को लेके आए, जो आप बच्चों के लिए 12 घंटों की ऑलमोस्ट 11 घंटों की एंड गेम बनाई। फिर आप बच्चों के लिए कंप्यूटर साइंस की 7 घंटों की एंड गेम लेके आए, 6 से ज्यादा घंटों की केमिस्ट्री की एंड गेम लेके आए। और अब आप तमाम बच्चों के लिए हम लेके आए इंग्लिश की एंड गेम, और ये हमारी फाइनल एंड गेम होगी। फिजिक्स की भी एंड गेम हो चुकी हुई है, केमिस्ट्री की भी हो चुकी हुई है, मैथ की भी हो चुकी हुई है, बायोलॉजी की भी हो चुकी हुई है, कंप्यूटर साइंस भी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हुई है। अब इंग्लिश रहती थी और इंग्लिश की एंड गेम आप तमाम बच्चों के लिए लेके आ चुके हैं। और इसके अंदर मैंने आपको 2025 का पेपर भी करवा रखा है मैथ का, वो भी अलग से आप लोग देख सकते हो। वो मैंने अलग वीडियो के अंदर आप लोगों को 1 घंटे से ज्यादा का उस पर टाइम होगा, वो मैं आपको करवा चुका हूँ। तो तमाम बच्चे जो यूईटी का टेस्ट देने जा रहे हो, आप बच्चों के लिए गुड न्यूज है कि पास एजुकेशन सिस्टम आप बच्चों के लिए इंग्लिश की एंड गेम लेके आ चुका है। आप बच्चों को बहुत ज्यादा वेट था। सबसे पहले मैं आप तमाम बच्चों को ईद मुबारक कहूंगा, क्योंकि जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो कल ईद का दिन होगा और कई बच्चे ईद पे इसको देख रहे होंगे, कई बच्चे इसको ईद के बाद देख रहे होंगे। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं ईद से 1 दिन पहले बना रहा हूँ। आप तमाम बच्चों को जुमा मुबारक और आप तमाम बच्चों को ईद मुबारक। बच्चों, आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा एफर्ट्स की पास एजुकेशन सिस्टम ने, आप पास एजुकेशन सिस्टम के एक एक टीचर का कैलिबर चेक कर सकते हो कि एक सिंगल टीचर आपको इतना ज्यादा पोटेंशियल रखता है कि इतनी चीजें करवा रहा है। और उसके बाद हमारी एक मल्टीपल टीचर्स की स्ट्रॉन्ग टीम है। बच्चों, हमारे यूट्यूब पे पढ़ाने वाले अलग टीचर हैं, हमारे बैच में पढ़ाने वाले अलग टीचर हैं। हम आपको वो प्रीमियम लेवल का पाकिस्तान के अंदर फीचर्स दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कहीं पे भी आप लोगों को और ऑफर नहीं किए जाते। इतनी कम फीस के अंदर इतने आउट क्लास फीचर्स, तभी तो अल्हम्दुलिल्लाह से पास एजुकेशन सिस्टम के हर साल रिजल्ट होते हैं। एमडी कैट हो, यूईटी हो, नस्ट हो, एनईडी, मेहरान हो, प्यास हो, फास्ट हो, जिकी हो, इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर पास एजुकेशन सिस्टम के बच्चे टॉप कर रहे होते हैं। जैसे आप लोग रिजल्ट वगैरह हर जगह देख सकते हो पास एजुकेशन सिस्टम के, कि अगर मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाऊं तो बच्चों आप लोग रिजल्ट चेक कर सकते हो। पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी नस्ट में आप लोग चेक कर सकते हो पास एजुकेशन सिस्टम की लेगेसी को चेक कर सकते हो। ऑल टॉपर्स आर फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम। सुपर प्रीमियम बैच 171 का स्कोर हो, 168 का स्कोर हो, 169 मेडिकल बैकग्राउंड का ये बच्चा था, 168 का स्कोर है। उसके बाद मेरे प्यारे पाकिस्तानियों 158 नस्ट में, फिर नस्ट के अंदर 155 है, फिर नस्ट में 164 है, फिर नस्ट में ये लेटेस्ट आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ 169 है। उसके बाद यहाँ पे 156 है। उसके बाद यहाँ पे 166, 155, 164 तो लाइन लगी हुई है। इसके अलावा आप तमाम बच्चे रिजल्ट चेक कर सकते हो फास्ट यूनिवर्सिटी में और बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज में। नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन का रिकॉर्ड भी, एजाज भी पास एजुकेशन सिस्टम के पास मौजूद है। नस्ट के अलावा बेतहाशा रिजल्ट चेक करो। प्यास में हमारे बच्चों ने टॉप किया राउंड 1 में, फिर राउंड 2 के अंदर, राउंड 3 में भी 87 का स्कोर, एनटीएस में 93 का स्कोर, 99.95 का परसेंटाइल है। उसके बाद बच्चों एनटीएस में 92 का स्कोर है, फिर कॉमसेट्स एनटीएस में 92 का स्कोर है, फिर एनटीएस में 92 का स्कोर है, फिर एनटीएस में 92, आईटीयू में 59, फिर यहाँ पे 57 है। फिर यहाँ पे बच्चों एनईडी में 93 का स्कोर है, मेहरान के अंदर 85 का स्कोर है, जिकी में 20th मेरिट पोजीशन है। फास्ट में पूरे पाकिस्तान का ओवरऑल टॉपर पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है, 95.78 का एग्रीगेट, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एग्रीगेट इस बच्चे का आया। ही इज फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उसके बाद 90 का एग्रीगेट, 90 का एग्रीगेट, 90 का भाई लाइन लगी हुई है। अगर आप बच्चे चाहते हो कि आप बच्चों की
आप बच्चों की अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए। किसकी भला? आप लोगों की यूईटी के अलावा तैयारी हो जाए तमाम यूनिवर्सिटीज की। तो उसके लिए आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो, ये ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके। मैं अब आप लोगों को बताता हूं कि इंग्लिश की हम तैयारी करने लगे हैं, और इंग्लिश की तैयारी के अंदर यूईटी के टेस्ट के अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो पोर्शन है वो आता है। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को आरसी आप लोग जानते होंगे, रीडिंग पैसेज कह लो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कह लो। एक पूरा पैराग्राफ लिखा होता है, उसको रीड करना है और उसमें से जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नॉर्मली ऐसा भी होता है कि वो एक ही पैराग्राफ हो, उसमें से 10 पूछे जाएं। ऐसा भी होता है कि एक पैराग्राफ में से एक पूछा जाए। ऐसा भी होता है एक पैराग्राफ के अंदर से 2 पूछे जाएं, 3 पूछे जाएं, या वट एवर द सिनेरियो यू विल फेस। तो कुछ ऐसा होता है कि एक पैसेज होता है, उस पैसेज में से एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब इशू ये है कि अब उस पैसेज को कैसे हल करें, वो पैसेज कौन कौन से होंगे, कहाँ से करें, क्या पास्ट ईयर के पैसेज को करके चले जाएं। तो आई विल से कि सबसे पहली चीज ये माइंड में बिठा लो कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 10 एमसीक्यूज होंगे। ईच कैरीज 4 मार्क्स एंड टोटल मार्क्स विल बी 40 फ्रॉम इंग्लिश पोर्शन। ई कैट में सिर्फ इंग्लिश नहीं, हर एक सब्जेक्ट के 4 नंबर होते हैं, एक एमसीक्यूज के। हर सब्जेक्ट के एक एमसीक्यूज के 4 नंबर होते हैं, हर सब्जेक्ट के 30 एमसीक्यूज हैं, तो 120 मार्क्स बनेंगे। एक्सेप्ट इंग्लिश, इंग्लिश की अगर बात करो तो 40 बनेंगे। बच्चों आपका 400 नंबर का पेपर ई कैट होगा, टोटल 100 एमसीक्यूज होंगे, हर एक का 4 नंबर है, तो टोटल 400 आप लोगों के नंबर होंगे और 100 एमसीक्यूज होंगे। सब्जेक्ट में 30 होंगे, इंग्लिश के 10 होंगे, 34 सा 120, तो हर सब्जेक्ट के 120 एक्सेप्ट इंग्लिश, इंग्लिश के 40, तो टोटल हो गए आप लोगों के पास 120 240 120 360 और 40 400। तो बच्चों आओ अब जरा हम स्टार्ट करते हैं। आओ बच्चों आप लोगों को कहानी सुनाऊं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, रीडिंग पैसेज की। हाउ टू गेट 40/40 कंफर्म। बच्चों ने बेतहाशा 40/40 नंबर लिए हुए हैं, बेतहाशा। जब पेपर बेस होता था तब भी हमारे बच्चे लेते थे, अब भी ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। पेपर बेस में तो पता चल जाता ना यहाँ से यहाँ तक इंग्लिश है, अब नहीं पता चलता, हर एमसीक्यूज अलग है। दिस ऑल एफर्ट इज डन बाय पास एजुकेशन सिस्टम। बहुत ईद मुबारक आप तमाम बच्चों को जी, ईद मुबारक, ईद मुबारक, तमाम बच्चों को ईद मुबारक। ठीक है, हमारे ये तो भाई देखो, हम तो मैंने आपको बोला था भाई मेरे साथ आप लोग चैलेंज ना करो कि सर जितनी आप एफर्ट करोगे हम उतनी करेंगे। भाई मैं तो ईद पे भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं तो आपको रमजान मुबारक में पढ़ा रहा हूं। भाई रमजान मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग मुस्लिम, हम तमाम लोगों का रमजान मुबारक है, रोजे चल रहे हैं अंदर, रमजान मुबारक सहरी इफ्तारी का टाइम है। मैं तो भाई एफर्ट्स करता रहूंगा आप तमाम बच्चों के लिए। तो आप लोग थक गए हो, मैं नहीं थका हूं अल्हम्दुलिल्लाह से। ईद पे भी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ गया हूं। अभी और चीजें पड़ी हैं जो मैं कर रहा हूं, मैं तो भाई ईद पे भी आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं घर बता के आया हूं कि मैं तो बहुत लंबे सफर पे जा रहा हूं। जहां पे वापसी अभी प्रेजेंट में मुमकिन नहीं है, अभी हाल में उसकी कोई वापसी मुमकिन नहीं है। मैं तो लंबे सफर पे जा रहा हूं भाई, मैं तो बता चुका हूं, मैं तो लंबे सफर पे जा रहा हूं। आप लोग अपना देख लो, अगर तो तैयारी करनी है और ये पासिंग मार्क्स लेने हैं 400 में से 350, तो फिर मेरी वीडियोस ना देखो। अगर 400 में से 395, 380, 370 ये टारगेट सोचा तो फिर मेरी वीडियोस देखो, क्योंकि भाई मैं एफर्ट्स उस लेवल की करवा रहा हूं। देखो ना, आप किसी को एक वीडियो पकड़ा दो ये 24 घंटे की, इसके बारे में क्या ख्याल है? अब जहां लोग मोहब्बत करते हैं वहां पे लोग हसद भी तो करेंगे। नहीं जी, बिना देखे ही, नहीं जी ये तो कोई नहीं ठीक है। क्यों नहीं ठीक है? देखो वीडियो देखो, अच्छा खुद को आती है एबीसी भी नहीं होगी उसकी ई कैट की, ठीक है ना, नहीं ठीक है। आपको हर तरह के लोग मिलेंगे भाई, उस वीडियो के अंदर देखो, उस वीडियो में देखो क्या क्या पढ़ा रखा है, सब कुछ। क्या छुड़वाया? कुछ भी नहीं, सारा कुछ पढ़ा है, जितना तुमने 2 साल में नहीं पढ़ा, जितना मैंने 1 दिन के अंदर पढ़ा दिया कंसेक्टिव। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये एफर्ट्स की जाती हैं, जहाँ पे फिर इतनी एफर्ट्स हो ना, तो फिर वो लोग इस तरह की वो चीज़ें भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत मोहब्बत करते हैं, बच्चे बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चों मैंने आपको पहले बोला था, ये एफर्ट्स आपके लिए और कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं कर सकता है जितनी एफर्ट्स पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए कर रहा है। आई विश के सब लोग करें, ठीक है, आई विश। और अभी देखो मैं बता दूं 25 मार्च तक एक डिस्काउंटेड फी भी चल रही है 5000 की। मैंने कहा आपको बता दूं, फायदे की चीज़ है भाई, फिर ना कहना बताया नहीं था। 5000 आप लोग देख ना, अभी 7000 नहीं है हमारी फीस, वैसे 7000 है पास एजुकेशन सिस्टम की।
ठीक है। तो पास एजुकेशन सिस्टम की फीस 7,000 है। 25 मार्च तक जो बच्चे इनरोल होंगे वो 5,000 दे दे। लेकिन अगर ये मेरी वीडियो बाद में देख रहे हो ना 25 मार्च 2026 के बाद, तो फिर 7,000 ही होगी। ये मैं वीडियोस में बताता रहता हूँ। आओ बच्चों अब करें, बिलीव मी जरा पता नहीं चल रहा। हमने 24 घंटे के पहाड़ फतह किए, हमने 11-12 घंटे, बायोलॉजी की मैंने 15 घंटे की बनाई हुई थी, लेकिन वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुई 12 घंटे से ज़्यादा। कहता वीडियो टू लॉन्ग, आगे अबंडन आ जाता था उसका कि वो जी नहीं हो सकती। हमने कहा चलो 9 घंटे पे कर लेते हैं। फॉर एनी क्यूरी और बैच के लिए आ जाओ भाई। जो बच्चे 25 मार्च से पहले लक्की बच्चे देख रहे हो, लकीएस्ट स्टूडेंट्स, आप सभी लकी हो भाई। तो 5,000 में बैच मिलेगा, 5,000 में बैच मिलेगा। सर अब बैच कौन सा? आपने यूईटी को तो फुल साइड पे लगा दिया, अब यूईटी तो होगी तैयार बच्चों। फिर भी यूईटी के अभी मॉक टेस्ट चाहिए डिटेल में, एक एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक डिटेल में मजीद चाहिए। तो यूईटी कैट, नस्ट अराउंड 3-4, पंजाब यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी, कॉम सेट्स, प्यास, फास्ट, जीकी, एमडी कैट, एनईडी मेहरान, आईबीएल कैट, कुछ भी आप लोग तैयार करना चाहते हो, आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। अभी नंबर को नोट कर लो और इस नंबर पे आप लोग राब्ता करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। बच्चों बैच में तो आप लोग आ ही जाएंगे, आप लोग आ ही जाएंगे इंशाल्लाह। अब हम बात यहाँ पे करेंगे, किसकी बात करनी चाहिए? बात हमें करनी चाहिए है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। लेट मी टेल यू, मैं अभी ही बिल्कुल इसको हमने स्टार्ट किया, मैं अभी ही इंग्लिश की लेक्चर को स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आरसी। बच्चों रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को बोलते हैं रीडिंग पैसेज। अब इसमें आपको क्या दिया जाएगा मेरे प्यारे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारे प्यारे बहनों, आप देखिएगा, मेरे छोटे भाइयों, मेरी छोटी बहनों, देखिएगा। व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग पैसेज। यू आर गिवन विद अ पैसेज, यू आर गिवन विद अ पैसेज, दिस पैसेज इज अबाउट व्हाट, दैट इज अबाउट व्हाट। ये किसके बारे में होगा? अभी इसके बारे में बात करेंगे अबाउट व्हाट, किसके बारे में है सर? बताता हूं किसके बारे में। ओके, ये पैसेज होगा, इस पैसेज के मुतल्लिक आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चन इस पैसेज के बारे में पूछे जाएंगे, ये पैसेज होगा। अब भैया ये जो पैसेज आपको दिया जाएगा वो किन टॉपिक्स में से होगा, वो कैसा होगा? क्या वो पीने वाली चीज है, वो खाने वाली चीज है, वो देखने वाली चीज है, वो इस्तेमाल करने वाली चीज है, या वो क्या करने वाली चीज है? तो मैं बताता हूं, ये होगा कोई रियलिटी बेस्ड टॉपिक, कोई रियलिटी बेस है, एक रियलिटी फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, गैलेक्सी के रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया, भैया सोलर सिस्टम के बारे में कोई टॉपिक आ गया, रियलिटी है भाई, हकीकत है, रियलिटी है। मैं बता देना चाहता हूं, वो सोलर सिस्टम के बारे में बोलने लग गए भैया, वो एटम के बारे में बोलने लग गए भैया, वो सोलर सिस्टम के बारे में बोलने लग गए, वो इस्लाम का कोई टॉपिक डिस्कस करने लग गए। सारे जो हकीकत में सारी चीजें हो चुकी हुई हैं या हो रही हैं उसके रिलेटेड कोई टॉपिक पूछ लिया गया। और स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया है साइंस के रिलेटेड। मेरे बच्चों फिजिक्स का कोई टॉपिक हो सकता है, जी बिल्कुल, जैसे YDSC लास्ट टाइम पूछा था, बच्चे कहते इंग्लिश का तो पोर्शन था ही नहीं, जो बच्चे इधर उधर बेचारे तैयारी कर रहे थे ना, फिजिक्स का तो पोर्शन था ही नहीं, इंग्लिश का तो पोर्शन था ही नहीं, फिजिक्स आई हुई थी। तो बच्चों वो जो YDSC का टॉपिक था ना, वो बेसिकली उन्होंने इंग्लिश के अंदर इंसर्ट कर दिया था। बिल्कुल, अब इंग्लिश में कोई पैसेज होना था, उन्होंने वो पैसेज उठा के YDSC का डाल दिया। तो था वो फिजिक्स का टॉपिक, लेकिन इंग्लिश के अंदर आया हुआ था, उसमें से क्वेश्चंस को हल करना था। वो फिजिक्स का टॉपिक हो सकता, वो कोई बायोलॉजी का टॉपिक हो सकता, वो आपके पास मैथ का हो सकता, वो केमिस्ट्री का हो सकता है, वो कंप्यूटर साइंस का हो सकता है, वो आपका कोई भी साइंस के मुतल्लिक कोई टॉपिक हो सकता है, उसको उठा के आपके पैसेज में दे देंगे।
कोई फिक्शन, कोई फसाना वगैरह हो सकता है, कोई नॉवल टाइप कोई चीज हो सकती है, वो कुछ स्टोरी हो सकती है, कोई एक कहानी हो सकती है, कोई एक कहानी हो सकती है, कोई पर्सनैलिटी, कोई शख्सियत के बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक उनकी मुबारक जिंदगी का कोई पहलू डिस्कस हो सकता है। ठीक है ना। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, सबसे अजीम शख्सियत उनके रिलेटेड कोई हो सकता है। उसके बाद पाकिस्तान की कोई शख्सियत जैसे कायदे आजम, अल्लामा इकबाल के मुतल्लिक हो सकता है। तो भाई मैं आपको सारी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं, फिर ना कहना अनसीन आएगा, अनसीन आएगा। करवाने को बेतहाशा करवाऊंगा, ये देखो, करवाने को बेतहाशा ये सारे पैसेज करवाऊंगा जो पास्ट ईयर में आ चुके हैं, लेकिन गारंटी थोड़ी ना कि इनमें से आएगा। इसलिए रूल समझने हैं। वो भैया आपका टॉपिक क्या होगा, कोई रियलिटी बेस होगा, साइंस के मुतालिक फिजिक्स बायो केमिस्ट्री का कोई टॉपिक है, फिक्शन अफसाना नॉवल टाइप स्टोरी कहानी कोई हो सकती है, पर्सनैलिटी के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद योर बुक पैसेज, आपका बुक का कोई पैसेज हो सकता है। योर आइडियोलॉजी, आप क्या सोचते हो, आपके सामने वो कोई एक ऐसा सिनेरियो डेवलप करके दे दें कि आप कहीं पे गए हैं और ये सिनेरियो इसके मुतालिक आप होते तो क्या क्या करते, और आपको कह देते आप पेसिमिस्टिक हो, आप ऑप्टिमिस्टिक हो, इसके मुतालिक सोच के इसके आंसर करो। मतलब व्हाट एवर द कंडीशन यू विल फेस। तो आपकी आइडियोलॉजी को चेक करने के लिए आपकी बुक का कोई पैसेज हो सकता है, कोई वो शख्सियत हो सकती हैं, स्टोरी कहानी फिक्शन फसाना साइंस रियलिटी बेस, वो कुछ भी टॉपिक दे सकते हैं। याद रखना वो आपके सिलेबस का ही कोई हिस्सा इंग्लिश के पैसेज में दे सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं। ओके, बिग मिस्टेक्स बच्चे क्या करते हैं, बच्चे मिस्टेक ये करते हैं। ओके बच्चों, अब मैं बच्चा बन के सोचने की कोशिश करूंगा। ये बच्चा है, पाकिस्तानी बच्चा, सब्ज रंग का पाकिस्तानी बच्चा, पाकिस्तानी है, ठीक है। अब ये पाकिस्तानी बच्चा क्या करेगा, अच्छा बिग मिस्टेक है ना, तो हमारे पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं करेंगे। ये ना इंडियन कोई बच्चा है, कोई ये इंडियन बच्चे तो बच्चे होते हैं, चलो ठीक है, कोई इंडियन भाई साहब है, ये क्या करेगा, ये इंडियन भाई साहब क्या करेंगे और इनको करेक्शन करवाने के लिए हमारा पाकिस्तानी बच्चा इनकी करेक्शन करेगा। पाकिस्तानी बच्चा चूंकि हमारे ज़्यादा प्यारे बच्चे हैं, तो हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं भी बड़े ऐसे। ओके, ये इसने हाथ ऐसे नहीं किया हुआ मारने के लिए, अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा, गुड बॉय। ओके, तो भैया ये जो साहब हैं ये ए है और ये बी है। तो प्यारे बच्चों, जो ये है बी वाला, ये क्या मिस्टेक करेगा, मान लीजिए, मानने को तो मान लीजिए ये पैसेज लिखा हुआ है। अब इस पैसेज को सबसे पहले ये जो है ये आके पढ़ेगा। पैसेज मिला, इस पैसेज को क्या किया, वन टाइम रीड किया, एक दफा पढ़ा, ठीक हो गया, कोई मसले की बात नहीं। सेकंड टाइम उसने क्या किया, उसने क्वेश्चंस को पढ़ा। तीसरे पे उसने क्या किया, पैसेज को दोबारा पढ़ा। क्यों, इन क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने के लिए, ठीक है। पैसेज थोड़ा सा लंबा था, थोड़ा शरारती पैसेज था, पैसेज को पढ़ने पे 2-3-4 मिनट लग गए। इंग्लिश उसमें मुश्किल आई होती है, वोकैबुलरी के जो उसमें पार्ट होता है वो मुश्किल होता है, कोई उन्होंने इतनी इजी लैंग्वेज में तो नहीं लिखा होता। तो पैसेज तो जनाब मुश्किल था, तो उस पर अटक के पढ़ा बच्चे ने, तो उसके 2-3-4 मिनट चले गए। क्वेश्चन पढ़ा, फिर उसका आंसर ढूंढते ढूंढते भी 3-4 मिनट लग गए। एक क्वेश्चन जाके 6-7 मिनट में हुआ। अगले क्वेश्चन पे आया, फिर उस पर 2-3 मिनट लग गए, 4 मिनट लग गए। तो बच्चों, अब उसने जो पहले पढ़ा था, उस बच्चे ने जो पहले पढ़ा था वन टाइम, वो उसको कहीं पे फायदा नहीं दे रहा। जब उसने क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन का आंसर उसको ना मिला, उसने दोबारा फिर पैसेज को पढ़ा और उस पैसेज के अंदर से आंसर को ढूंढने की कोशिश की। तो जो पहले पढ़ा था किसी काम का नहीं आया। तो क्यों ना, अब ये ए बच्चा मैदान में आया, ए बच्चे ने बोला, पाकिस्तानी बच्चे ने, हमारे पाकिस्तानी बच्चे ने बोला कि भाई अब आप ऐसे पैसेज को नहीं पढ़ोगे,
आपके पास एक पैसेज पड़ा हुआ है, उस पैसेज को नहीं पढ़ना, हमें उस पैसेज को पहले नहीं पढ़ना। ये ना कहना कि सर ने बोला था पैसेज नहीं पढ़ना, बिना पैसेज देखे बी लगा दो। भाई मतलब की बात निकालेंगे बच्चे की, कई होते शरारती बच्चे, मतलब सर ने बोला था पैसेज नहीं पढ़ना, ठीक है, तो भाई पढ़ना है, पहले नहीं पढ़ना। क्या करना है, पहले आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आओगे और फिर आप लोग पैसेज को रीड करोगे। सर फिर हमें इससे फायदा क्या मिलेगा? सर जी फायदा क्या मिलेगा? अगर आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ोगे और फिर आप पैसेज पढ़ोगे तो सर जी फायदा क्या मिलेगा? सर जी क्या फायदा मिलेगा? मैं बताता हूं बच्चों, मैं बताता हूं प्यारे बच्चों, मैं बताता हूं कि फायदा क्या मिलेगा। फायदा बच्चों ये मिलेगा कि जब सिनेरियो को देखिएगा, एक बच्चे ने पहले क्या किया, पैसेज पढ़ा, 2 से 3 मिनट लगे, फिर उस बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ के उनके आंसर्स ढूंढे, उस बच्चे के दोबारा से 2-3 मिनट लग गए, तो 6 से 7 मिनट में उसने एक क्वेश्चन को हल किया। 6 से 7 मिनट में, 6 से 7 मिनट में हल किया। मीनवाइल एक ऐसा बच्चा जिसने सबसे पहले पैसेज आता गया, पैसेज नहीं पढ़ा, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े कि अच्छा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पढ़ा, फौरन से फिर पैसेज को पढ़ा उसने, क्योंकि अब उसकी एक आइडियोलॉजी सेट होगी कि मुझे इस चीज को तलाश करना है। वो इंटेरोगेटिव था, वो उसके टाइटल के रिलेटेड था, या कोई भी वो चीज थी, तो उसको पता चल गया ना। अब जब इस बच्चे ने पहले पैसेज को पढ़ा तो उसको पता ही नहीं है कि नीचे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उसको पता ही नहीं है। जब वो क्वेश्चन की तरफ आया तो उसको पता चला अच्छा क्वेश्चन में ये पूछा गया, फिर उनके आंसर ढूंढने के लिए वो दोबारा पैसेज को पढ़ रहा है। तो जो पहले उसने 2-3 मिनट लगाए वो किसी काम के ना आए। भाई एंट्री टेस्ट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। इतना शौक है तो पहले पढ़िए। सर पढ़ाई से रोक रहे हो कि पैसेज नहीं पढ़ना, जी बिल्कुल टाइम है, लिमिटेड टाइम है, 100 MCQs 100 मिनट में हल करना है। इट्स नॉट ऑल अबाउट योर नॉलेज गेम, इट्स नॉट ऑल अबाउट योर रीडिंग कैपेबिलिटी, इट्स अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट। इट्स ऑल अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट एंड हैविंग नॉलेज एंड हैविंग स्किल्स। ठीक है, उसके अंदर फिर टाइम को मैनेज करना है। फिर ये टाइम मैनेजमेंट में चीज नहीं आती, ये टाइम को कंज्यूम करेगी। तो पहले आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ोगे, उसके बाद आप उनके आंसर ढूंढने के लिए पैसेज को पढ़ोगे, तो डायरेक्ट उस उकाबी नजर से देखोगे कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इस लाइन में इसका आंसर ये है, फौरन से टिक लगा के आगे जाओगे। 2 से 3 मिनट में 10 क्वेश्चन को साइड पे लगा दोगे, 10 क्वेश्चंस को साइड पे लगा दोगे। तो करना क्या है, फर्स्ट रीड क्वेश्चंस फर्स्ट, देन रीड पैसेज। अगर पहले पैसेज पढ़ा तो वो फजूल गया, दोबारा क्वेश्चन पढ़ के भी पैसेज की तरफ आना पड़ेगा। तो बच्चों जब भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है तो पहले आप बच्चों ने क्वेश्चंस पढ़ने हैं। क्वेश्चन से आइडिया हो गया कि क्वेश्चन में तो ये पूछा हुआ था, तो उन क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आप बच्चों ने क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है। पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं और उन क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए पैसेज को पढ़ना है। तो आपकी नजर ही ऐसी होगी आंसर ढूंढने वाली। जो पहले पैसेज पढ़ोगे यू नेवर नो कि क्या नीचे क्वेश्चन में पूछा गया, तो पहले क्वेश्चन पढ़ोगे तो माइंड में बैठ जाएंगे अच्छा क्वेश्चन तो इस बारे में था, तो आप वही चीज अंदर से ढूंढोगे। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ोगे, जब मिलते कि उसको टिक किया, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ोगे, उसका आंसर ढूंढने के लिए पैसेज पढ़ोगे, तो पता चल जाएगा कि अच्छा ये पहली 3 लाइनों में तो नहीं था, मैंने देखा, अब नीचे वाली लाइनों में देखो। तो जल्दी, तो सिंपल सी बात है, जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाए पहले क्वेश्चंस को पढ़ो और उन क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए पैसेज को पढ़ो। उससे टाइम बचेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी और इंशाल्लाह एक एमसीक्यूज भी गलत नहीं होगा। तो आओ बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं ये तमाम के तमाम पैसेजेस को। मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लोगों को एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि याद रखिएगा, इससे पहले ये पैसेज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, किसी बुक, किसी प्रैक्टिस बुक, किसी वेबसाइट पे कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। पास एजुकेशन सिस्टम ने बड़ी एफर्ट्स करके ये तमाम चीजें बनाई।
जैसे मैंने फिजिक्स की एंड गेम बनाता गया, बाद में लोगों ने उसको कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। कई बड़े बड़े फिजिकल इंस्टीट्यूट्स ने भी उसको कॉपी करके मेरी एंड गेम में से एमसीक्यूज निकाल निकाल के आपको करवाना शुरू कर दिए। भाई इतने ही आपके पास ये पहले ओरिजिनल एमसीक्यूज थे, तो पहले क्यों नहीं बताए, पहले क्यों नहीं बताए, पहले क्यों नहीं? बस पास एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले लेके आता गया। और आप देखो पास एजुकेशन सिस्टम पे इतना फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आ रहा है, इतना फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आ रहा है कि लोगों को अपने पेड बैच की चीज़ों को करवाना पड़ रहा है। जो बड़े एक था कि बहुत ही महंगे महंगे इदारे वाले और इसी तरह करके और उठा के चीज़ें पास एजुकेशन सिस्टम की एंड गेम में से करवा रहे होते। फिजिक्स की एंड गेम में से एमसीक्यूज आप देखोगे कहीं और पे भी आ रहे हैं। पहले एंड गेम पास एजुकेशन सिस्टम लेके आया, अब आप इधर उधर के यूट्यूब चैनल पे भी देखने लग जाओगे कि उन्होंने भी एंड गेम बनाना शुरू कर दिए हैं। किधर से कॉपी करते? 2025 की जो मेरी एंड गेम थी, या अभी जो 2026 की बना रहा हूं और जो बना चुका हूं, आप देखिएगा अभी तो फिजिक्स की आपको एंड गेम से मिलते जुलते नामों से भी आप लोगों को चीजें आएंगी। लेकिन आप लोगों ने अलर्ट रहना है कि ये तमाम चीजें तो सर तैमूर पहले ही करवा चुके हैं, मैथ के भी फिजिक्स के भी। अब कहीं पे फिजिक्स की आप लोगों को एंड गेम कहीं और पे नजर आई तो पहचान लेना है कि एक एक एमसीक्यूज मेरी एंड गेम से लिया होगा, कॉपी पेस्ट किया होगा। क्योंकि करना ये है पास एजुकेशन सिस्टम से कंट्रोल सी और अपने पेड बैच में कंट्रोल भी। तो भाई पास एजुकेशन सिस्टम के बैच को ज्वाइन करो, ये ओरिजिनल वर्जन है। लोग हमारे YouTube के कंटेंट को कॉपी करके आपको पेड बैच में करवा दें, क्योंकि ये पहले किसी के पास यूईटी के ओरिजिनल एमसीक्यूज थे ही नहीं। पास्ट ईयर के हमारे बच्चे 1000 की तादाद में बच्चे गए, हमारे रिजल्ट चेक कर लो किस लेवल के 380 प्लस 370 360 प्लस बच्चे। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शन पास एजुकेशन सिस्टम की है। 100/100% जो बच्चा यूईटी में बैठा पास एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के गए हुए अल्हम्दुलिल्लाह से। 99% बच्चा यूईटी के अंदर जो मौजूद है पास एजुकेशन सिस्टम के बैच से पढ़ के यूट्यूब से पढ़ के गया होता है। तो बच्चों आइए अब पहला पैसेज को पढ़ते हैं। देखिए जी, तो यहाँ पे द इस्लामिक डे बिगिंस एट सनसेट, एट इवनिंग प्रेयर मगरिब स्टार्ट्स एट द सनसेट एंड लास्ट अंटिल नाइटफॉल। आफ्टर मगरिब देयर इज एन इंटरवल बिफोर द नेक्स्ट प्रेयर इशा बिगिंस। नहीं, पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट डज द टाइम फॉर द इशा प्रेयर एंड? इशा की नमाज का टाइम एंड के साथ थोड़ी सी कॉमन सेंस भी यूज कर लेनी है। एट सनसेट, सनसेट पे क्या इशा के टाइम खत्म होता है? एट सनराइज नहीं, एट डे ब्रेक। डे ब्रेक, जब डे ब्रेक होगा तब इशा की नमाज का टाइम खत्म हो जाता है। उसके बाद पैसेज 2 में है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट व्हेन डज द टाइम ऑफ अल इशा प्रेयर एंड? ये मैं बता चुका हूं, एट डे ब्रेक। उसके बाद है according to modern physics how does the wave particle duality concept relate to Young's double slit experiment? Young double slit experiment के साथ क्या करता है? ये 2025 के अंदर पूछा गया था। It disapproves the wave nature। नहीं भाई नहीं, it confirms the light is only a particle। It suggests that a light can exhibit both wave and particle characteristics। ऊपर लिखा होगा, आप लोग यहाँ पे देखोगे सबसे डिस्कवरी द फोटोइलेक्ट्रिक एंड प्लैंक्स इक्वेशन ऑफ ब्लैक बॉडी लेड टू डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स व्हिच इंट्रोड्यूसेस द कांसेप्ट वेव डुअलिटी। दिस इज मॉडर्न। तो ये दोनों को शो करता है, मुझे आंसर मिल गया। सजेस्ट दैट लाइट कैन एग्जिबिट बोथ वेव एंड पार्टिकल, यानी कि वेव डुअलिटी को ये फोर्थ लाइन में चेक कर सकते हो। उसके बाद है थॉमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर से व्हाट वाज द प्राइमरी आउटकम ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? इसकी क्या थी? तो यहां पे देख सकते हो कि हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ इट एस्टैब्लिश द वेव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। जी बिल्कुल उसी को ये करता है। एक्सपेरिमेंट प्रोवाइडेड क्रूशियल एविडेंस ऑफ द वेव नेचर ऑफ लाइट। तो वेव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट इसी को करता है। दूसरी लाइन में आंसर मिल गया। उसके बाद बच्चों पैसेज नंबर 5 है। ये सारे पैसेजेस आपको बैच वाले बच्चों को भी मिल जाएंगे और आपको व्हाट्सएप चैनल में इसका लिंक भी मिल जाएगा, जाके उसको भी फॉलो कर लो। आगे है द ऑल्टरनेटिंग ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड इन यंग्स एक्सपेरिमेंट आर अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ। ये किसका कॉन्सिक्वेंस होता है? तो द लाइट स्लिट सब्सिक्वेंट ओवरलैपिंग प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ये किसका होता है जी? ये हमारे पास दिस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग ब्रिंग रिजल्टिंग फ्रॉम कंसेक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिस्पेक्टिवली। ये सुपर पोजिशन होते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ। इंटरफेरेंस होता भी सुपर पोजिशन है, बीट्स भी सुपर पोजिशन है, स्टैंडिंग वेव भी सुपर पोजिशन है और इंटरफेरेंस भी सुपर पोजिशन होता है। बीइंग साइंस स्टूडेंट आपको ये भी पता होना चाहिए, वैसे पैसेज में भी लिखा है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ फ्रिंज विड्थ द यंग्स एक्सपेरिमेंट इंक्रीजिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट विल
इंक्रीजिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो इससे फ्रिंज विड्थ भी बढ़ जाती है। या तो स्लिट की सेपरेशन कम कर दो तो भी फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी, या स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दो, कैपिटल एल या कैपिटल डी लिखा जाता है, फिर भी फ्रिंज विड्थ बढ़ती है। या वेवलेंथ को आप लोग ज्यादा कर दो, यानी रेड लाइट को यूज करो तो फ्रिंज विड्थ बढ़ती है। रेड लाइट की ब्लू लाइट से ज्यादा वेवलेंथ होती है, रेड लाइट की ज्यादा, इंफ्रारेड की रेड लाइट से भी ज्यादा वेवलेंथ होती है। उसके बाद बच्चों है द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट सिग्निफिकेंटली, आगे नहीं हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इन यंग्स डबल स्लिट डबल्ड, अगर आप डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, भैया जो हमारे पास एमसीक्यू है वो तो इसमें से पूछ लिया गया। आप लोगों के पास लैम्डा एल अपॉन डी, इसको मैं इधर करके लिख देता हूं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन में डी। तो बच्चों ये डी सेपरेशन बिटवीन स्लिट है, जब इसको आप लोग क्या करोगे, सेपरेशन बिटवीन स्लिट को आप लोग अगर क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, यानी ये डी को क्या कर दो, इज इंक्रीज, डी को ज्यादा कर दो तो जो फ्रिंज विड्थ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी इट डिक्रीजेस। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। गॉट इट। उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why was the particle theory of light insufficient to explain Young's double slit experiment? Particle क्यों नहीं कर सकी? It anticipated only two localized bright regions. तो यहाँ पे भी ये चीज लिखी हुई है, rather than the observed reference pattern, this spotted the wave nature of impacting wave optics. थर्ड लाइन के अंदर ये चीज हमारे पास मौजूद है। फिर है द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग अ कोहेरेंट लाइट सोर्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दैट इज इंश्योर्स फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि पैसेज नंबर 9 का आंसर किस लाइन में लिखा हुआ है। सेम गोज फॉर पैसेज नंबर 10। बच्चों सेम ऐसे पैसेज देखो, एक पैसेज ऐसे कंप्यूटर की स्क्रीन पे ऐसा नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। एक और अंदर की चीज बताता हूँ कि होगा अब कैसे होगा, ऐसे कि कंप्यूटर की स्क्रीन क्योंकि इतनी बड़ी नहीं होती है तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही पैसेज होगा और उसके नीचे 10 सवाल लिखे होंगे। अब कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक जो पैसेज होगा उसके मुतालिक एक ही क्वेश्चन होगा, उसी का आंसर। फिर अगली स्क्रीन पे जाओगे ना तो उसका एक नया पैसेज होगा, नो डाउट वो जो नया पैसेज है वो होगा उसी टॉपिक के रिलेटेड कोई, लेकिन कोई नई लाइंस होंगी, फिर उसके नीचे एक उसका क्वेश्चन आएगा। फिर इसी तरह एक अगले आप जाओगे पेज पे, क्या पता अंदर फिजिक्स मैथ के आपको एमसीक्यूज मिले, फिर आगे चल के इंग्लिश का कोई पैसेज आएगा तो उसके रिलेटेड एक एमसीक्यूज नीचे लिखा होगा, और वो भी जो इंग्लिश का पैसेज आपको तीसरा मिलेगा ना वो भी टॉपिक सेम का ही होगा, YDSC का ही होगा या किसी और का ही होगा, जो सेम टॉपिक वो सेम ही होगा लेकिन न्यू लाइंस होंगी, अब न्यू बात कोई की गई होगी और उसके नीचे उसका एक क्वेश्चन होगा। तो अब ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है बच्चों, याद रखना आप लोगों ने। ओके, उसके बाद बच्चों हमारे पास पैसेज नंबर 11 आ जाता है। उसके बाद इसको भी आप लोग पॉज करके रीड कर सकते हो। सारे बच्चे पॉज कीजिएगा, पॉज कीजिएगा प्यारे बच्चों, इसको पॉज करके आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर किस लाइन पे लिखा हुआ है। गॉट इट। It allows the light from each split to spread and overlap. उसके बाद पैसेज नंबर 12 द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाला है जी। which principle explains how light wave combine to form bright and dark fringes in Young's experiment? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और ये पहली लाइन में लिखा हुआ है। उसके बाद है हमारे पास ये 2024 का है। According to Ibn Khaldun, what is essential for the rise and fall of civilization? Social cohesion यानी asabia is compulsory. उसके बाद है कि how did Ibn Khaldun view of difference between sedentary and nomadic society in terms of asabia? Sedentary societies had stronger asabia due to institutions and law. उसके बाद है पैसेज नंबर 15 व्हाट डिड इब्न खल्दून प्रेडिक्ट अबाउट द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ ए कंकरिंग एम्पायर। अभी पॉज करो, इसका ढूंढ के मुझे बताओ कहां पे लिखा हुआ है। आई गेस सो कि दैट इज रिटन इन सेकंड लास्ट के अंदर लिखा हुआ है बिल्कुल। उसके बाद है देखो 1 मिनट भी नहीं लगता है, इब्न खल्दून थ्योरी। इसके बाद व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ इब्न खल्दून्स थ्योरी ऑफ एसेबिया टू हैवीली ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कोहेरेंस। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है इज नॉट विदाउट क्रिटिक्स, सम आर्ग्यू दैट इट ओवर एम्फसाइज। बिल्कुल ये हमारे पास सेकंड के अंदर ही लिखा हुआ है। उसके बाद है हमारे पास पैसेज नंबर 17 इब्न खल्दून। पैसेज नंबर 17 है इब्न खल्दून
how did Ibn Khaldun view the impact of taxation and social cohesion? Excessive taxation weakens Sabia as people become resentful. तो ये हमारे पास आएगा किसके अंदर, ये सेकंड. He believed that excessive taxation could erode social cohesion in Sabia as people became burdened and resentful. चेक कर सकते हो, एग्जैक्ट लिखा हुआ है. उसके बाद बच्चों है हमारे पास कि what was Ibn Khaldun's view on the impact of cities on social cohesion? तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है ये लास्ट के अंदर, he saw cities as centers of commerce and learning but also noted the potential for social fragmentation and moral decay. उसके बाद है पैसेज नंबर 19. According to Ibn Khaldun, how can religion influence social cohesion? तो religion could be a unifying force and promote. सेकंड लाइन के अंदर लिखा हुआ, चेक कर सकते हो कितना इजी हो गया भाई. ये देखो फ्लो बना है ना. आगे है how can we Ibn Khaldun's theory be used according to the passage to analyze the role social cohesion in historical events. चेक कर सकते हो. तो ये फर्स्ट लाइन के अंदर ही इधर तक चला. उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर पैसेज नंबर 21. हाउ डिड इब्न खल्दून से पहले क्वेश्चन ही पढ़ेंगे. हाउ डिड इब्न खल्दून थ्योरी डिफर फ्रॉम प्रीवियस हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन? उससे कैसे ये डिफरेंट है भाई? फॉर इट्स एम्फसाइजेस ऑन सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर. ये देखो इकोनॉमिकल फैक्टर ओवर सिंगुलर एक्सप्लेनेशन. तो ये हमारे पास यहां से स्टार्ट होता है. इट्स एम्फसाइजेस यानी पहली लाइन के लास्ट से शुरू होता है और दूसरी लाइन के हिस्ट्री तक चलता है. उसके बाद लास्ट पैसेज का लास्ट क्वेश्चन, what is the criticism of Ibn Khaldun's theory of Sabia is the modern context? तो its focus on group identity can be problematic in multicultural societies. तो यहाँ पे आप लोग सेकंड लास्ट लाइन में चेक कर सकते हो. So here we are done with English endgame and we are done with all endgames of UET ECAT 2026. Eid Mubarak to all of you Muslims, to all Pasians, to all Pakistanis. आप तमाम बच्चों को मेरी तरफ से ईद मुबारक. आई होप आप लोग इसको ईद पे देख रहे होगे या आप ईद के पहले दिन देख रहे हो या आप इसको ईद के पहले दिन देख रहे हो. मैं बताता चलूं, ये ईद से एक दिन पहले बनाई गई है. ये ईद से एक दिन पहले जुम्मे वाले दिन आप लोगों के लिए एंड गेम बनी. जब आप इसको देख रहे हो, कई बच्चे तो इसको फ्राइडे को ही देख रहे हो, तो आप बिल्कुल टाइम हमारा सेम चल रहा है. और जो बच्चे इसको कल देखेंगे, कल ईद है सैटरडे को. जी बिल्कुल कल सैटरडे है, कल ईद है और कल ईद पे देख रहे हो ईद मुबारक. ईद के पहले दिन देख रहे हो, ईद के दूसरे दिन देख रहे हो या ईद के तीसरे दिन देख रहे हो, आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत ईद की खुशियां मुबारक. ईद की खुशियां जिन बच्चों ने रमज़ान मुबारक में इबादत की या अगर कहीं पे कोताहियां भी हो गई तो उसको अभी आप शवाल के महीने में आगे चल के उसके रोज़े रख लीजिएगा. और आप बच्चों को बहुत बहुत ईद मुबारक. अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे. बच्चों में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए हमेशा से साथ खड़ा है, एंड तक खड़ा है, आप लोगों के लिए एफर्ट्स कर रहा है. ईद हो, गर्मी है, सर्दी है, रमज़ान मुबारक है, नहीं है रमज़ान मुबारक, आप लोगों के लिए हमेशा एक जैसे एफर्ट्स करता रहता है. हमारी पूरी टीम एफर्ट्स करती रहती है, पूरी टीम बहुत लगी रहती है दिन भर रात मेहनत करने के लिए. मैं आप लोगों की मेरी शक्ल देख देख के आप लोग शायद बोर हो चुके होंगे, तो मैं आप लोगों को इतनी चीज़ें करवा रहा हूँ. जस्ट किडिंग ब्रो, जस्ट किडिंग. तो बच्चों मैंने आप लोगों से किया हुआ वादा पूरा किया. आई रिमेंबर कि जब मैं यूईटी की एंड गेम को स्टार्ट कर रहा था ना, तो मैं उससे एक दिन पहले उसी दिन बल्कि मैं यूईटी के अंदर गया था और मैंने ना यूईटी की एंड गेम को बनाना शुरू किया. तो बिलीव मी, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस लेवल की एंड गेम बन जाएंगी. ये आप बच्चों का प्यार होता है, पहले अल्लाह पाक का फजल करम है, फिर आप बच्चों की ये मोहब्बत दुआएं होती हैं, आप लोगों की मोटिवेशन होती है. याद रखिएगा बच्चों, आप लोगों की ये मोटिवेशन इंस्पिरेशन हमें मिलती है. जो आप कमेंट करते हो, वीडियोस को लाइक करके आगे शेयर करते हो, आपका फीडबैक. बिलीव मी, मैं 2025 के बाद ये 2026 में एंड गेम शायद ना बनाता. आप बच्चों ने इतना इंसिस्ट किया तो फिर 2026 में बनाई, लेकिन ऐसी बनाई कि पिछली एंड गेम से ज़्यादा. तो मेरा कंपटीशन मेरे साथ है. मैंने जो 2025 में एंड गेम बनाई, मैं उससे अच्छी चीज़ को लेके 2026 में, और आप सब लोग जानते हो
उस टाइम मैंने फिजिक्स की 7 घंटे 12 मिनट की बनाई, अब मैंने 24 घंटे की बनाई। तब मैंने मैथ भी 6-7 घंटे की बनाई, अब मैंने 11 घंटे की बनाई। तब बायोलॉजी 1 घंटे की बनाई, अब 9 घंटे की बनाई। तब कंप्यूटर साइंस 1.5 घंटे की बनाई, अब कंप्यूटर साइंस 7 घंटे की। तब केमिस्ट्री 3 घंटे 28 मिनट की बनाई और अब केमिस्ट्री 6 घंटे 37 मिनट की बना ली, 6 घंटे 30 मिनट के पास है। इंग्लिश की तब 1-2 घंटे की बनाई थी, तब भी इतनी, ये इंग्लिश की अभी इतनी सारी चीजें। तब एक कंप्रीहेंशन करवाया था, 22 करवा दिए, तो पहले वाले से ज्यादा करवा दिए हैं। और इंशाल्लाह स्टैट की रहती है, स्टैट की भी एंड गेम आपको मैं दे दूंगा, मुझे पता है कई बच्चे स्टैट वाले भी होंगे, कोई इशू की बात नहीं। आप लोग बच्चों इसके नीचे प्यारा से करके अपना फीडबैक भी दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको आप लोग स्टोरी पे भी लगा दो। और पास एजुकेशन सिस्टम के पेजेस को इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर मेंशन भी करो, वो आपको रीपोस्ट करेंगे। मुझे दुआ में याद रखिए, पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। तो आप लोगों की इंग्लिश की एंड गेम यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है बच्चों। इसके अलावा अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी, ITU, फास्ट, इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग हमारे बैच का भी हिस्सा बनिएगा। रिमेंबर, पास एजुकेशन सिस्टम को याद रखिए कि इसने यूईटी में इस लेवल का कंटेंट पढ़ाया, तो हमारे पेड बैच में किस लेवल की चीजें होंगी। तो फास्ट के लिए नस्ट, NET3, NET4 के लिए आप लोग हमारे बैच कैसा बनेंगे, ये बोर्ड फ्रेंडली बैच है, इसमें बोर्ड की भी प्रिपरेशन साथ साथ आप लोगों को होगी। ITU हो, NED हो, मेहरान हो, कोई भी पाकिस्तान कैंडिडेट टेस्ट है उसकी तैयारी आपको हमारे बैच में मिलती है। अभी डिस्काउंटेड फी चल रही है, 25 मार्च तक अगर आ गए तो 5000 में बैच मिलेगा, उसके बाद आए तो 7000 में मिलेगा। आई विश कि आप मैक्सिमम बच्चे 5000 ही पे करके आ जाओ। किसको नहीं अच्छा लगेगा कि जी वो 5000 में ना आए, 7000 में आए, फिर सबको ही अच्छा लगेगा वो 5000 में आ जाए। तो बाद में जो आप लोगों ने एट द एंड ऑफ द डे आना है, अभी आप लोग बैच का हिस्सा बन सकते हो। और बच्चों यहाँ पे अभी नीचे वो बैच की और वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब मुझे भी इजाजत दीजिए आप लोग, ठीक है। अब आप लोग खुद ही ऊपर नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पर रब्ता करके आप बैच के हिस्सा बन जाओ। मेरी आपको पर्सनल एडवाइस है, ये चीज याद रखिएगा। अगर आप कहोगे ना सर कोई एडवाइस करें, मैं आप उन जो बैच के अंदर नहीं है बच्चे, मैं उनको एडवाइस करना चाहूंगा कि बैच में आ जाओ, अभी आगे बड़ी चीजें हमने करवानी है। बैच वाला बच्चा पहली प्रायोरिटी पे होता है। बैच वाले बच्चे को जो वर्कशीट टेस्ट अभी हम और मजीद लेके आ रहे हैं, यू नेवर नो वो किस लेवल की चीजें हैं भाई, बहुत फायदा होगा। नस्ट की फास्ट की तैयारी का, NED मेहरान का, या आप लोग प्यास या GK की तैयारी कर रहे हो, या फास्ट की कर रहे हो, या UET का सेकंड राउंड तैयार कर रहे हो, तो बैच में आके करना है। तैमूर हसन को दें इजाजत, मिलेंगे नई वीडियो में नए पैशन के साथ, नई एनर्जी के साथ। एंड पे तमाम पास एजुकेशन सिस्टम की टीम को भी ईद मुबारक। अ बिग क्रेडिट टू ऑल ऑफ यू गाइस। सर बिलाल, सर वकार हसन साहब, सबको क्रेडिट जाता है जनाब, और मुझे भी तो जाता है क्रेडिट, मैं भी तो इतना बोलता रहा हूँ भाई, है ना। चलो जी ठीक है, अल्लाह पाक की ज़ात के फजल करम से हमने तमाम चीज़ें डन की। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।